तो हमने कहा ना अभी जिसका सिक्का कोई पूछे कि क्या मना रहे हैं, पूछा था किसी ने, हमने कहा भारत में जिसका सिक्का चलता है उसकी क्या बात है, ताली बजाई जाए, क्या बात है। और सिक्का उछलेगा तो हेड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा, तो हमारा ही है जी, हेड भी हमारा, टेल भी है, आने वाला वक्त भी हमारा ही है। सर बात आएगी आज के नेताओं को क्या सीखना चाहिए उनसे। सम्राट अशोक जी। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ महोबा के बौद्ध मठ मौजूद हूँ। आप सभी जानते होंगे आज अशोक सम्राट की जयंती थी, बड़े धूमधाम से मनाई गई है। और आप ये देख सकते हैं अशोक सम्राट के रंग में सभी लोग रंगे हैं। अशोक सम्राट आप जानते होंगे एक सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि एक विचार थे। सभी अशोक सम्राट को मानने वाले हैं और बौद्ध मठ को बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं, अनुयायी उन्हीं के। हम उन्हीं से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। जो आज धूमधाम से जयंती मनाई गई, उनके याद में मनाई गई है, वो किस प्रकार से मनाई गई, आज की युवा पीढ़ी को क्या अशोक सम्राट सीखना चाहिए और आज के राजनेताओं को क्या सीखना चाहिए। वो एक राजा थे, वो किस हिसाब से राज करते थे। आज के नेताओं को बड़ी सीखने वाली बात रहेगी बौद्ध जी से, अशोक जी से। तो हमारे साथ सर है, सरी से जानने को। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि बहुत शानदार ये आपकी रैली रही, सफल रही। रैली कहें या ऐसे आयोजक कहें, बहुत सफल रहा। क्या कहना चाहेंगे सर? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे और निकाल के आए जी। आज हम सब ने मिलकर के जी बौद्ध मठ में एकत्रित होकर के सम्राट अशोक की विशाल एक जनसमूह रैली, बाइक रैली, डीजे और घोड़े, बहुत से लोग, करीब 2000-3000 की जनसंख्या में हमने बाइक रैली और शांतिपूर्ण ढंग से इस रैली को समापन किया। हमने करीब 11:30 बजे यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से परमानंद चौक, फिर आला चौक, फिर बाजार होते हुए, उदल चौक होते हुए अंत में हमने यहाँ पर समापन किया। और बहुत सारे लोग, अतिथि गणमान्य भी यहाँ पर, हमारे ग्रामों के प्रधान और विशिष्ट लोग थे, वो सब लोग यहाँ आए और सबका साथ रहा, जिसमें ये रैली हमारी आज शांतिपूर्ण तरीके। सर बात आएगी युवा पीढ़ी को जी। अशोक सम्राट एक राजा थे जी, राजा भी थे, एक विचार भी थे, अपने आप में एक विचार थे। आज की युवा पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए उनसे सीखना चाहिए कि आप लोग कहते हैं कि भाई कोई राजा वो ऐसे राजा नहीं थे जो अखंड भारत था, बिल्कुल पूरे एशिया में जिनका एक छत्र राज्य था जी, वो थे राजा जी। यहाँ पे तो कोई एक छोटा सा समूह हो जाता, वो अपने आप को राजा समझने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, अखंड। तो उनसे ये सीखना कि जितना विशाल होगा उतना ही शांतिपूर्ण ढंग से शांत होगा। वो एक बहुत शांति पुरुष थे, तो उनसे हमें शांति, साहस, धैर्य, ये चीज़ें उनसे ग्रहण करनी चाहिए जी। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी हमारे साथ हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज भी ये हमारे सम्राट अशोक राज कर रहा है, क्योंकि आप भारतवासी किसी से पूछ लीजिए किसका सिक्का चलता है भारत में जी, तो सम्राट अशोक के चिन्ह का ही सिक्का चलता है जी। हमें बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। सम्राट अशोक की रैली में आगे भी प्रतिभाग करें, हमेशा करते रहे। अब आज आपने जैसे उसकी बात की, जब भी स्टार लगते हैं, पुलिस में कोई बड़ा अफसर होता है, वहाँ भी ये फित्ती लगती है। सम्राट अशोक का अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आप झांक के देखें तो हमने कहा ना अभी जिसका सिक्का कोई पूछे कि क्या मना रहे हैं, पूछा था किसी ने, हमने कहा भारत में जिसका सिक्का चलता है उसकी क्या बात है, ताली बजाई जाए, क्या बात है। और हमारे साथ हरी सिंह वर्मा जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसे? आज बहुत ही हर्ष। हमारे साथ हरी सिंह वर्मा जी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसे? आज बहुत ही हर्ष का विषय है जी, जो आज सम्राट अशोक जी की जयंती हम लोग सब मना रहे हैं जी। और जिले में आज बड़े विशाल रूप से जुलूस भी निकाला गया और अगली साल प्रयास करेंगे हम लोग और बड़ी संख्या में इसको भव्य और विशाल रूप दे सकें, ताकि जो है लोग यहाँ पर लगे कि यहाँ कोई जयंती मनाई जाती है। क्योंकि सम्राट अशोक वो राजा थे जब अखंड भारत हुआ करता था जी, जो इतना बड़ा भारत था कि आज तो टुकड़ों में बंटने के बाद भी लोग अपने आप को, जैसे भी हमारे भाई बता रहे थे जी, कि अपने आप को राजा मानते हैं। सम्राट अशोक एक विशाल हृदय के राजा थे। सर बात आएगी आज के नेताओं को क्या सीखना चाहिए उनसे? चीज़ें सीखने लायक है। सम्राट अशोक जी को जो इसने पढ़ लिया है जी, पढ़ ले, उनके बारे में जान ले। सम्राट अशोक जी को पढ़ के ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी इतने बड़े महान इस देश में शख्सियत बने जी, जो सम्राट अशोक को पढ़कर ही, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ने के बाद फिर और भी कई लोग बड़े, जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं जी, सब सम्राट अशोक, तथागत भगवान बुद्ध, बाबा साहब, इनको सबको पढ़ने के बाद ही बने हैं जी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। और भी हमारे साथ है वकील साहब हैं और सर भी हैं। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? आज साक्षी मानकर सब लोग खड़े हैं, ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए हर्ष की बात जी। सम्राट अशोक जब इस देश के राजा हुआ करते थे, अखंड भारत, उसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, उस एशिया को जीतने के बाद जब अखंड भारत का निर्माण किया,
उसके बाद जब कलिंग युद्ध हुआ जी, लोगों ने कलिंग युद्ध नहीं बताया। कलिंग युद्ध के बाद लोगों ने हजारों लोगों की लाशें गिराई, वो जीतने के बाद उन्हें लगा ये सब नहीं, तो उन्हें सत्य की राय भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को चुना जी, और धम्म के रास्ते पर ही मानव कांसी राम, बाबा साहब, माता ज्योतिराव फूले, जो हमारे महापुरुष थे, उस धम्म को आगे आज बढ़ रहे हैं। हम लोग भी उसी रास्ते पर हैं। हम चाहते हैं सर्व समाज के लोग मिलकर सम्राट अशोक की महान जयंती मनाएं, आने वाली पीढ़ियों सीखें कि हमारे सम्राट कैसे थे, वीरता में भी, अनेकता में भी, उनका जन कल्याणकारी योजनाओं में भी, सभी कार्यों में भी। हमारे तो लोगों से यही है कि अभी जो हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं जी। अपने लोगों को जोड़ने का, सब समाज के लोगों को जोड़ना, आने वाले समय में एक विशाल जन समूह के साथ हर्षोल्लास के साथ 26 तारीख को मनाई जाएगी। जी। ये सम्राट अशोक की 2230वीं जयंती थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग यहाँ पर आए हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा इन्होंने बात कही है कि किसी ने पूछा किसकी जयंती मना रहे हो, उन्होंने कि जिसका सिक्का चलता है उन्हीं की जयंती मनाते, इसके बारे में क्या कहना ये चाहेंगे? तो हमारे मास्टर ने बताया, विस्तार से बता ही दिया। सिक्का तो सिक्का चलता है, जो सम्राट हुआ करते हैं, सम्राटों के सम्राट अशोक थे जी। तो उनका सिक्का आज भी है, प्रतीक चिन्ह में भी है, राष्ट्रीय चिन्ह में भी, कई सिक्के में भी है, रुपये में भी है। ये तो हमारा प्रतीक है। क्या आप कह सकते